સુરતના ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં મંગળવાર, બુધવાર અને આજે ગુરુવાર 3 દિવસથી આગ લાગેલી છે ને એ આગને હોલવા માટે ફાયર બ્રિગેડ કામ કરી રહી છે, પણ હજુ સુધી સફળતા નથી મળી. કાપડ વેપારીઓને સંગઠન જે પોસ્ટા એના અધ્યક્ષ कैलाश सखीम थे हमारी साथे बात करीશું. कैलाश भाई, ये आग लगने के कारण क्या पता चले आपको और क्यों नहीं बुझ पा रही है? अभी इतने घंटे हो गए. प्राथमिक जो परसों आग लगी उसमें शॉर्ट सर्किट बताया था. कल भी ये पता नहीं लिख पा रहा है अभी हमें, लेकिन हम सिर्फ आग बुझाने में लगे हुए थे. अब ये शॉर्ट सर्किट क्या है या क्या रीजन है, या कोई आग पहले दबके रह गई, किसी प्रेशर से और गर्मी से वापस लगी, ये जांच का प्रशासन का विषय है. मेरी प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले हमारे व्यापारियों का जान माल की बचाया जाए, क्योंकि छोटे छोटे व्यापारी है. मैं कल से देखता हूँ कि रो रहे हैं, क्योंकि उनकी एक एक दुकान दो दो दुकान वाले छोटे जो व्यापारी, जब उनकी आंखों के सामने उनकी खून पसीने की कमाई और बेसहारा होके जल रही होती है, तो किसी को दुख होता है. हमारी पहली पोस्टा की प्राथमिकता है. 30 घंटे से लगभग 28 घंटे से मैं यहाँ पे हूँ. हमारी प्राथमिकता की कैसे भी करके इसको कंट्रोल किया जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि आजू बाजू के मार्केटों में फैल जाए. कैलाश में पहले बेसमेंट में आग लगती है, मंगलवार को बेसमेंट में आग लगती है, शाम तक आग बुझ जाती है, मार्केट की लाइट कट हो जाती है, बुधवार को फिर सुबह आग लग जाती है. देखिए, ये खेल मैं यहाँ भी अभी भी देख रहा हूँ. हम लोग 4 घंटे पहले चौथे माले पे आग बुझाते हैं, 4 घंटे बाद दूसरे माले पे आग लगती है, उधर बुझाने जाते हैं तो जो बुझी हुई आग वापस वहाँ पकड़ लेते हैं. ये क्या इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट का खेल है या किस तरह से हो रहा है? हम चारों ओर घूम घूम के पूरे में 28 घंटे से इसके साथ हूँ, जहाँ एकदम मतलब समझ लो 50,000 लीटर पानी डाल देते हैं, वो तो एकदम बुझ जाना चाहिए, लेकिन 4 घंटे 2 घंटे के बाद वहाँ भी आग पकड़ ले रही है. ये क्या खेल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ये स्पेशलिस्ट है या एक्सपर्ट लोग है, वो ये बात को बता पाएंगे. कितनी दुकानें इस मार्केट में और क्या नुकसान का अनुमान लगा रहे हो? 831 दुकानें हैं. 400-500 व्यापारी तो जरूर इसमें होंगे. किसी की एक दुकान है तो किसी की 3 दुकान है, और 50 लाख से 1.5 करोड़ का एक दुकान में स्टॉक आ सकता है. यदि वास्तव में 1 करोड़ का भी स्टॉक एवरेज होगा तो 400-500 करोड़ का स्टॉक लोगों का होगा. काफी लंबा नुकसान है. स्ट्रक्चरल रूप से भी देखें तो अभी बीम वगैरह सब हिलने लगे हैं, तो इतना बड़ा मार्केट 834 दुकान अगर आज उसकी वैल्यू देखें तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है. अमूमन ये कह सकते हैं लगभग 1000 करोड़ से ऊपर का हमारे कपड़ा व्यापार को बड़ा नुकसान है. क्या लगता है जिस तरह से पूरे आग ने मार्केट को चपेट में ले लिया, अभी मार्केट दोबारा खड़ा हो पाएगा? इस तरह बिल्डिंग भी डैमेज हुई है कहीं कहीं. स्ट्रक्चर जो डिजाइनर हैं, इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वही बता पाएंगे. प्रारंभिक रूप से जब मैं नीचे गया तो वहाँ बीम वगैरह टेढ़े हो रहे हैं, पूरे कपड़े गिर रहे हैं. तो कहना बड़ा मुश्किल है कि शायद ऐसी स्थिति में वापस ही पुनः काम आ जाए. ये एक्सपर्ट्स वहाँ भी बता पाएंगे. लेकिन आज की जो स्थिति, जब दूसरी मार्केट में 28-30 घंटे आग रह जाती है तो शायद उसके सलिए पूरे गल जाते हैं. तो स्थिति पूरी एकदम भयानक है. अमूमन जितने भी दुकानें हैं इसमें क्या लोग इंश्योरेंस वगैरह रखते हैं? जैसे उनका नुकसान हुआ है आग से, तो उन्हें कहीं के इसका इंश्योरेंस कंपनी से फायदा मिला, ऐसा होता है क्या कपड़ा मार्केट में? छोटे व्यापारी जनरली इस बात पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके पास अकाउंट्स के स्टाफ नहीं होते. सिस्टम में बड़े व्यापारियों के लगभग सूरत में इंश्योरेंस, उनका ट्रांजिट इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस सभी तरह के होते हैं. शायद जो छोटा मार्केट है यहाँ की व्यवस्था मैं एक सिंगल दुकान वालों के पास कितनी है या नहीं है ये शायद मैं नहीं कह पाऊंगा. हम प्रयास कर रहे हैं. कुछ लोग हमें मिले हैं, उनको तो इंश्योरेंस है, लेकिन अभी लोग पूरे आ जा नहीं रहे हैं. तो सबसे हम कल आग बुझने के बाद संपर्क करेंगे, तो हम एक इंश्योरेंस का हेल्प डेस्क भी लगाने का कोशिश करेंगे. हम सरकार से भी ये मांग करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी को थोड़ा स्पेशली ये कहा जाए कि इनके इंश्योरेंस को फटाफट रखे और लोगों को इंश्योरेंस क्लेम मिले. साथ में सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करें कि कोई ऐसा लोन बिना मॉर्गेज का और कम रेटों का ऐसी कोई व्यवस्था हो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से, इन लोगों को वापस खड़े हो सके. एक लेटर घूम रहा है कि राजस्थान के एक विधायक है, उन्होंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, भजन लाल शर्मा को, कि गुजरात सरकार से कहा जाए कि जो राजस्थान के लोग यहाँ पे रह रहे हैं तो उनकी मदद की जाए. कुछ ऐसा कुछ ध्यान में है आपके? नहीं, मेरे ध्यान में नहीं आया, क्योंकि मैं सतत संपर्क में नहीं हूँ. व्हाट्सएप क्योंकि मैं पूरे दिन इसमें फायर को बुझाने में लगा था, मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं है इसके बारे में. आपकी सरकार से कुछ डिमांड है कि आप एक संगठन है व्यापारियों के, तो गुजरात सरकार से आपकी कोई ऐसी डिमांड है कि जिनका नुकसान हुआ उन्हें कुछ मिला जाए? बिल्कुल, हम सरकार से, जैसे मैंने आपको बताया, इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमारी जिनके पास भी दी है इंश्योरेंस कंपनी, तो उनको कहा जाए कि इन व्यापारियों को इंश्योरेंस के अंदर प्रायोरिटी में काम लेके इंश्योरेंस का क्लेम मिले. और सरकार से कुछ ऐसी स्कीम उनके पास हो कि हमें एक नॉमिनल रेट पे
हमारे व्यापारियों को लोन मिले जिसमें मॉर्गेज भी कम से कम रखना पड़े या ना रखना पड़े, वो पॉलिसी पे डिपेंड करता है। लेकिन ये इतनी भी मदद मिलेगी तो हमारे लोग जल्दी से वापस खड़े हो सकेंगे। તો બિલકુલ આ હતા કૈલાસભાઈ હકીમ અને તેઓ જે પોસ્ટા સંગઠન છે એના અધ્યક્ષ છે ને આપણી જોડે વાત કરી રહ્યા હતા અને હવે હું આપને આગળના દ્રશ્યો પર બતાવવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું કે જે ટેક્સટાઇલ માર્કેટ છે અને શિવશક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ એ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં આગ જે લાગી છે અને આગ ભૂલાવાનું કામ હજુ પણ અહીંથી ચાલી રહ્યું છે। આગના ધ્વાળા અત્યારે આપ જોઈ શકો છો તે પણ આ માર્કેટમાંથી નીકળી રહ્યા છે। તો હવે સરકાર પાસેથી અપેક્ષા છે કે ગુજરાત સરકાર કમ સે કમ આ જે વ્યાપારીઓ છે નુકસાન થયું છે એમને નુકસાનમાં મદદ કરવા માટે કોઈ પહેલ કરે જેથી કરીને થોડી રાહત થાય। તો આવી રીતે સુરતના જે શિવશક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ છે જે આગ લાગી છે તે આગ હજુ પણ ભૂલાવાનું નામ નથી લેતી। છેલ્લા 30 કલાકથી વધુ સમય થઈ ગયો છે અને ફાયરના જવાનો આગ ભૂલાવાનું કામ કરી રહ્યા છે। સંજયસિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત।